श्री राम चरण पादुका यात्रा पहुंची कौशाम्बी के गोस्वामी तुलसीदास के ससुराल, हुआ भव्य स्वागत। चित्रकूट जिले के भरतकूप से निकली श्री राम चरण पादुका यात्रा मंगलवार लगभग 12 बजे दोपहर कौशाम्बी पहुंची, जहां पर महेवा घाट से ही यात्रा का स्वागत शुरू हुआ। जिले में जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स तैनात रही। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही श्री राम चरण पादुका यात्रा रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के गृहनगर राजापुर से यमुना नदी पार कर उनके ससुराल महेवा घाट पहुंचे, जनपदवासियों ने चरण पादुका यात्रा का जोरदार स्वागत किया। गोस्वामी तुलसीदास के ससुराल महेवा घाट में लोगों ने जोड़ा स्वागत करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया। महेवा घाट से यात्रा आगे बढ़ते हुए ओसा पहुंचे। इस दौरान रास्ते में मौजूद लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में रंगोली बनाकर यात्रा का अभिवादन किया। नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों स्वागत के लिए व्याकुल दिखे। डीएम सुजीत कुमार, एसपी ब्रिजेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त देखने के लिए मुस्तैद रहे। प्रभु श्री राम के चरण पादुका का स्वागत करने के लिए टेवा बाजार में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में खासा उत्साह दिखा। चरण पादुका का दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान औशा स्थित कांसीराम गेस्ट हाउस में संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर यात्रा को देखने पहुंचे लोगों ने साथ ही कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट। इनको दीजिए ना खुद का दिल टटोरी है। जो जातिवादी नेता जातिवाद भड़का रहे हैं, जो संप्रदायवाद भड़का रहे हैं, मैं उनको गाली नहीं देता हूँ। मैं गाली उन लोगों को देता हूँ जो अपने बंधुओं को गले नहीं लगा पाए कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना खुद का दिल टटोलिए और एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के घर दिलों को दिल को आप जोड़ दें, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें। तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल नेताओं की देश तोड़ दे। तो हमको तो जाति से मतलब नहीं है। हमारी जाति है राम जाति, हमारी जाति है सनातन जाति। हम एक ही वंशज हैं, एक ही जगह का। ये जाति पाति कभी रही होगी मैंने तो कभी नहीं सुना। वाल्मीकि ने राम के गीत गाए, रेदास राम के गीत गाते हैं, कबीरदास की पहचान बनी। जगन्नाथ मंदिर में गया हूं, जात न पूछे भात। ये कहां का जातिवाद? ये केवल मीडिया की कारस्तानी है, ये केवल कुछ नेताओं की कारस्तानी है जिनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। मैं सोचता हूं ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में देश ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि मैं तो खुद टीवी लाइन छोड़ के निकला हूं। मैं ये जानना चाह रहा कि ये बताया जा रहा है कि भगवान राम जिस रास्ते से वन के लिए निकले थे, उसी रास्ते से ये यात्रा भी आपकी जाएगी। एक बार बता दूं मैं आपको, प्रभु राम आज से 9 लाख वर्ष पहले 10 लाख वर्ष पहले निकले, ऐसी मान्यता है। अब उस समय का किसी के पास रूट मैप गूगल मैप नहीं था, छोटे गांव नहीं थे। कई सारे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। 300 तरह की रामायण का रिकॉर्ड तो मेरे पास है। अब 300 तरह की रामायण हमारे मित्र हैं रामावतार शर्मा जी, दिल्ली में रहते हैं, तो बनाया है। कुछ स्थान निकल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, लोगों की मान्यता यहाँ पर सीता माता ने रसोई बनाई थी, लोगों की माता लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोदा था। अब लोगों की मान्यता मतलब है ये अयोध्या राम की जन्मभूमि है। इसका कौन सा प्रमाण है? क्या गवर्नमेंट का प्रमाण है? हमारे पास एक प्रमाण है। मुझसे कहा पिता ने मेरे पुत्र अयोध्या जाना, प्रभु राम की जन्मभूमि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाना। पिता को दादा, दादा को परदादा ने बतलाया और युगों युगों से भक्ति का एक क्रम चलता आया। तो भैया ये राम की जन्मभूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, ये किसी की भूमि है? अब एक बार बताऊं, वेटिकन सिटी इतनी बड़ी है, कोई रिकॉर्ड लाकर बताया कि ईसा मसीह का क्या संबंध था? कॉन्स्टेंटिनोपल ने बाद में जाकर कहा कि ये भूमि है, नहीं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पैगंबर साहब यहाँ पैदा हुए थे, किसके पास रिकॉर्ड है? राम के बर्थ का सर्टिफिकेट मांगते हो, जरा और लोगों से सर्टिफिकेट मांग कर देखो। नहीं, क्योंकि ये समाज सहन कर लेता है। जिस समाज पर आरोप लगाए जाते हैं ना, तो एक कहावत है कि सहन करने वाले समाज को जितना दबाओ, समाज को अभी तक दबाया गया। लेकिन पहली बार राम लहर दिखाई दे रही है। ये राम मंदिर बन रहा है। और एक बात मैं अंतिम कह दूं कि राम मंदिर, लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा जी आपका सपना पूरा हो गया? क्योंकि 6 दिसंबर को जो मंदिर बना था कपड़े का, मुझे सौभाग्य, मैं कपड़ा बैनर के लिए लेके आया था, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं मिला, हमने कपड़ा बनाया। ये नारे थे राम लला मांगे, ये सारे गीत और नारे हमने दिए। उस समय कैसेट शायद इस रूप में परिचय नहीं होगा। पूरी अयोध्या का मैं प्रचार प्रमुख था, दीवारों पे पेंटिंग की थी। बाद में माननीय मोदी जी के साथ में, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के साथ में काम करने का मौका मिला। 30 साल तक लगातार आंदोलन के लिए गीतों का निर्माण किया। अब लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आपका सपना पूरा हो गया? तो मैं एक ही बात बोलता हूँ माननीय सांसद जी के साथ में, हमारा सपना इतना छोटा नहीं था कि केवल एक पत्थर के मंदिर का निर्माण हो जाए, क्योंकि मंदिर तो बनते बिकते रहेंगे। ये स्वाभिमान का मंदिर निर्माण हो रहा है। और जब ये राम का मंदिर का शिखर पूर्ण होगा, तब तक धारा 370 मिट चुकी, तब तक महिलाएं चाहे जहां घूम सके, रात को घूम सके, शालीन भी हों, स्वतंत्र भी हों। हम ऊंच नीच मानना छोड़ दें, जातिवाद भूल जाए, प्रांतवाद भूल जाए, ये देश महान बने, इसके लिए हमारा सपना बहुत लंबा है। तो हमारे सपने का मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि हम सब मिलकर, क्योंकि सबका कर्तव्य, मैं चित्रकार हूँ, आप पत्रकार हैं, कोई नेता है, कोई जनता है, पुलिस है, हम सब। मैं तो बड़ा, मेरे को अच्छा लग रहा है। कौशाम्बी में आए तो कलेक्टर साहब, हमारे डीएम साहब और जितने पुलिस के अधिकारी हैं, वो आगे बढ़कर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि राम की यात्रा में तो भैया ये देश सबका है। तो हम सब मिलकर काम करते हैं। प्रणाम, जय श्री राम।